मैं और मेरी कुंभ यात्रा इतनी सुगम, इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी रही, जिसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँ तो मेरे चेहरे की जो मुस्कान होती है वो ही बता देती है कि सच में जो हमारा अनुभव था बहुत ही अलग और अनोखा था। हम तलाश में थे एक सुनसान जगह की, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई नहीं हो, लेकिन हमें मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। और मुझे इस जगह की तलाश थी। क्यों थी? कि बहुत साल पहले मुझे किसी ने बोला था कि जब भी तुम कुंभ जाना तो कुंभ में नदी किनारे बैठ के, घाट किनारे बैठ के ध्यान से देखना कि वहाँ पर कौन कौन आता है। और जिसने मुझे ये बात कही थी शायद वो बहुत बुज़ुर्ग भी थे, बुज़ुर्ग तो थे ही 100%, शायद बहुत बड़े ज्ञानी और महात्मा थे, जिनसे मिलके जीवन में बहुत सारे अनुभव। और कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों की बातें आपको जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाती हैं। मेरा कुंभ जाने का बोलते हैं कोई सीन नहीं होता लाइफ में, लेकिन कुछ सीन बन जाते हैं। वैसे ही हुआ। मैं कुंभ गई। कुंभ में मैंने स्नान भी किया। हम रात को पहुँचे वैसे कुंभ, तो रात में स्नान करना नहीं था। हम घाट किनारे घूम रहे थे। बहुत चलते चलते हम चलते ही रहे, क्योंकि हमने कोई बुकिंग नहीं करी थी। जब मेरे पति ने पूछा था कि वहाँ पे रात को रुकने के लिए कुछ बुक करना है, टेंट या ऐसे, तो मैंने बोला था नहीं, मुझे घाट किनारे रहना है। बोले ठीक है, तुम्हें घाट किनारे रहना है तो मैं भी घाट किनारे रहूँगा। तो हम दोनों पर्पजली कि हमें यहीं पे रहना है, हम इसी मकसद से गए थे। बैग उठाया और चल पड़े घाट की ओर। चलते चलते बहुत समय के बाद हमें एक सन्नाटे वाली जगह मिली, जहाँ पर हम आकर बैठ गए। आंखों में नींद नहीं थी, एक क्वेश्चन था दिमाग में। वो संत की बातें घूम रही थी कि अनुभव लेना है, और अनुभव जब तुम बैठोगे तो वहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव होंगे। शायद बहुत सारे संत होंगे जिनको ये अनुभव हुए होंगे, या अगर आप किसी से मिले होंगे, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया होगा तो अच्छी बात है। तो आप मन में जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे मन में क्या चीज़ होती है और कितनी पॉजिटिविटी के साथ हम सोचते हैं, हम करते हैं, वो 100% सच होती है। तो वो जो अनुभव था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुंभ में वैसे एक साथ एक जगह हर किसी का एक ही अर्थ होता है। ये मैं मेरी बात नहीं कर रही, सबका होता है यार, जो मन से जाते हैं, ना कि सिर्फ रील वीडियो और उसके लिए हम जाते हैं, फोटोज़ के लिए जाते हैं। वो नहीं, वो कुंभ अलग है और हमारा कुंभ अलग है, और मेरा कुंभ सच में सबसे अलग है। वीडियोस बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि वो एक आम इंसान हो, वो तो मेरा काम मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये जो अनुभव है ना, शायद आपको भी हो सकता है अगर आप सच्चे मन से ऐसा नहीं कि मेरा मन सच्चा है यार, सबका मन सच्चा है। एक साथ एक जगह हर किसी का एक ही अर्थ सिर्फ चेतना का, एक ही चेतना सभी की, जहाँ ना कोई छोटा ना बड़ा, ना धनी ना निर्धन, ना वस्त्र और ना खुद की पहचान, सब एक। आज के प्रेजेंट टाइम में मीडिया बता रही है कि आप कौन हो, आप क्यों गए हो, बट 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, ये जब कुंभ की शुरुआत हुई थी, तब भी इतनी ही भीड़ होती थी, इतने ही लोग जाते थे और ऐसे ही जाते थे। तब वहाँ पर किसी की पहचान नहीं होती थी। वहाँ कोई अपनी पहचान लेकर नहीं जा पाता है। वहाँ जाते हैं अपनी अंतरात्मा, अपनी चेतना को जागृत करने की, मोक्ष की आशा से लेकर। वहाँ कोई मैं नहीं है, वहाँ सब हम हो जाते हैं, सबकी चेतना एक हो जाती है, सब भक्ति में हो जाता है, उस प्रक्रिया में सब अमृत में हो जाता है। कुंभ में सब जाते हैं, सारे देव, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, तपी, धनी,
ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, महात्मा, फक्कड़, अघोरी, अवधूत और सब उस अमृत तत्व की उपलब्धि के लिए सब एक हो जाते हैं। सबके मन में बस परमात्मा होता है, सिर्फ हरि का नाम होता है। और जब हम इस उद्देश्य से जाते हैं तो हमें उसकी प्राप्ति होती है। 2 बजे से सुबह के 4 बज गए थे। बहुत देर कैमरा नहीं ऑन रख सकती थी मैं। थोड़ी देर मैंने शूट किया क्योंकि जो नैनी ब्रिज का कलर था वो चेंज हो रहा था, फोकस लाइट बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब एकदम शांत था, सिर्फ वो धीरे धीरे पानी की आवाज़। और जब आप सरस्वती घाट पे जाएंगे, रात को शांति से बैठेंगे ना, तो धीरे धीरे जो पानी आता ना, नदी का पानी, वो भी एकदम शांत आके किनारे से टकरा के जाता। बीच में कभी मछलियाँ उछलती, एकदम सब शांत था। पर अचानक से 3:30 से 4 के बीच कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा। और वो जो अनुभव, ये जो दृश्य दिख रहा है आपको, ये देखना मेरे लिए किसी, बोलते ना कि जैसे वो परमात्मा की मर्जी कि सडन ऐसा क्या हुआ कि सब तरफ हलचल हो गई। मैं और मेरे पति वहाँ पर थे। मेरे पति थोड़ा ऊपर बैठे थे। मैं डरी नहीं, फिर भी डर नहीं लगा। एक खुशी हुई, कैमरा ऑन किया और मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश किया। और फिर धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। आप देख सकते, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जीवन का जो अनुभव है ना, हर तरफ शांति थी, कोई भी नहीं दिख रहा था वहाँ पर।